मैं आपसे 3 बार ये सवाल कर चुका हूं, अब तीनों बार जवाब को घुमा चुके हैं। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तय कैसे करेंगे आपकी हमें वोट देना है या नहीं अधिकारियों ने कलम चला चला के निषादों को उजाड़ दिया, उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया। उन अधिकारियों को हटाने का भी हमारा मुद्दा है। लालाऊ की लड़ाई में बनिया फंस गया। जिस पार्टी का बटन दबता है उस पार्टी के अधिकारी सत्ता में आ जाते हैं, उस पार्टी के डीएम बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं। अग्रवाल साहब जमीन पे नहीं रुक रहे, आप आसमान पे रुक रहे हैं। मैं जमीनी सवाल कर रहा हूँ, आप आसमान की बातें कर रहे हैं। हमने 170 विधानसभा सीटों की सूची बना के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज दी है। भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी? अभी आप अदालत की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से और कई दौर की अभी बाकी है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी और मैं आपसे मुखातिब हूं अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी। मेरे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि 72 वर्षों से दबी हुई निर्बलों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखा रहे हैं। आप बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शिखर अग्रवाल साहब, शुरुआत हम इससे करेंगे कि कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। आपकी पोस्ट पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें और भी देख रहा था। ऐसा लग रहा था गठबंधन में आप ज़रूर हैं लेकिन अपनी ही चाल भूलते जा रहे हैं, क्योंकि खिलाफ पोस्ट लगातार बीजेपी के डालना आपका सिलसिला वो चल ही रहा है। हमारी चाल तो सिर्फ निषाद पार्टी है। हमारे अगुआ, हमारे नेता, गरीबों के नेता, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, जैसा उनका दिखाया हुआ मार्ग हमारे लिए है वही हमारी चाल, हमारा जीवन और हमारा सफ़र है। अच्छा, चलिए शिखर अग्रवाल साहब, मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत क्लोज भी बैठे हैं, पास में बैठे हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा भी मिल रहा है। ऐसी कंधे से कंधा आपका भाजपा के साथ में मिला हुआ है। अगर आपकी चाल अपनी है तो फिर आप भाजपा की बोली क्यों बोल रहे हैं? और अगर बोल भी रहे हैं तो बीच बीच में फिर विरोध के स्वर जो है, वो ज्वाला जो है विरोध की क्यों उत्पन्न हो रही है? समर्थन और समर्पण में चूंकि अंतर होता है। निषाद पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ सैद्धांतिक गठबंधन है। हमने तो खुले दिल के साथ, प्रेम के साथ उनसे मित्रता की है। हम उनके छोटे भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी। हमारे समाज की एक मांग है कि हमारा 72 वर्ष होता है एक मंझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, माली के नाम से संविधान की 66वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के क्रम में दर्ज है। वो जितनी भी सरकारें पहले रहीं उन्होंने हमारा आरक्षण हमें नहीं दिया। समाज चाहता है उनके बच्चे शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान, मान सम्मान पाएँ, आगे बढ़ें, उनका आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। ये मांग हम लगातार अपनी सहयोगी पार्टी से करते आ रहे हैं और हमें आशा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात मान के और हमारे समाज का आरक्षण हमें दे देगी। शिखर भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कहना कुछ और चाहते हैं और दिल से कुछ और निकल रहा है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि हम जो है बीजेपी के छोटे भाई हैं, बीजेपी हमारी बड़े भाई हैं। उसके बावजूद भी आपको अगर आरक्षण की गारंटी वो नहीं दे रहे तो कदम से कदम और कंधे से कंधा क्यों मिलाया जाए? गारंटी तो इंसान के जीवन की भी नहीं, और गारंटी राजनीति में या जीवन के अंदर जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में गारंटी मांगता है तो वो इसका मतलब धोखा कह रहा है। नहीं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने गारंटी मांगी है ना आरक्षण की? नहीं, हमने कोई गारंटी नहीं मांगी। प्रस्ताव हमने भेजा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। अपना पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने एंडोज करके उसके साथ भारत के जनगणना रजिस्ट्रार के पास भेजा है कि इन जातियों के ऊपर जिनका आरक्षण हम मांग रहे हैं प्रकाश डाल के उत्तर प्रदेश सरकार का मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। अच्छा, चलिए, खैर मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं। अगर नहीं मिला, आरक्षण नहीं दिया भाजपा ने, सपोज करो जीत जाती है भाजपा पार्टी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार भी बना लेती है और आपको आरक्षण का जो वादा या इरादा या जो बातें हुई हैं वो नहीं होती, तो आगे की प्लानिंग अभी से जान लो। नहीं, मांगा जो जाता है वो जज से मांगा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में और केंद्र में आज सरकार है, तो विपक्षी पार्टियों से तो मांगने का कोई औचित्य हमारा आरक्षण का है नहीं। जो सत्ता में होगा वही दे सकता है, विरोधी तो कहीं या विपक्षी तो कभी दे नहीं सकता। तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी से खुले दिल के साथ मित्रता की है। समाज सारी सच्चाई को देख रहा है, हमारे कृत्यों को देख रहा है, समाज देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को। जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के सांसद थे तो वो निषादों के वकील हुआ करते थे। जब समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती थी उन्होंने कहा था निषादों को उनका आरक्षण, उनका हक, मान सम्मान, अधिकार, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वाभिमान मिलना चाहिए।
और अब वो खुद जज बन गए हैं। तो जब वकील ही जज बन जाता है तो समाज की अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरा वकील जो था वो आज खुद जज बन गया है, फैसला करना उसके हाथ में आ गया है। तो हमें आशा है कि हमारे पक्ष में फैसला होगा। और ये अदालत ही अगर भंग हो गई, अगर सरकार ही किसी और की बन गई, समाजवादी या किसी और पार्टी की, तो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के 2024 तक रहेगी। केंद्र के हाथ में नोटिफाई करना होता है, केंद्र के हाथ में लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना होता है। तो हमें आशा है हमारा आरक्षण हमें मिलेगा। नहीं, आप तो चुनाव यूपी में लड़ रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है आपको कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पे राज्य सरकार भी अगर कोई और अगर सरकार बन जाती है तो वो भी मंजूरी दे देगी आपको? हमारा वकील उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन के अंदर है, हमारा वकील दिल्ली की लोकसभा के अंदर है, हमारा वकील दोनों वकील राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विधान परिषद सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारे सांसद जी प्रवीण निषाद जी लोकसभा के सदस्य हैं भारत सरकार के अंदर। हमारे दोनों वकील दोनों स्तरों से, राज्य और केंद्र के स्तरों से अपनी अपनी वकालत समाज के लिए कर रहे हैं। हमें आशा है कि एक दिन हम जीतेंगे और सच्चाई सबके सामने आए। देखिए, आपकी आशा को विरोध के स्वर में आप क्यों नहीं लेके क्यों आ रहे हैं? मैं आपसे 3 बार ये सवाल कर चुका हूं, अब तीनों बार जब आपको घुमा चुके हो। आपका एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ये कहीं पर भी आपका एक चल रहा आरक्षण नहीं तो क्या है आगे, मैं भूल गया, आरक्षण नहीं तो वो एक कैंपेन, नहीं आप थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। आरक्षण नहीं, कुछ युवाओं ने कैंपेन चलाया हुआ है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हाँ, तो वोट तो हमें जिस पार्टी के साथ पार्टी का गठबंधन होता है तो वो उदार हृदय के साथ किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। आप पहले कह रहे हैं कि गारंटी की चीज की नहीं मिलती, जीवन की नहीं होती, गारंटी कोई नहीं देता। तय कैसे करेंगे आप कि हमें वोट देना है या नहीं देना है? नहीं, गठबंधन जो किया जाता है वो खुले दिल के साथ किया जाता है। अब जब 2 पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं तो बहुत सारे, हमारे एक मुद्दा आरक्षण का नहीं, हमारा मुद्दा तालघाट नदी का भी है। आरक्षण तो हमारा प्राथमिक मुद्दा है, उसके बाद तालघाट नदी का हमारा मुद्दा है, बालू मोरंग खनन का हमारा मुद्दा है, उसके बाद हमारे जो समाज को उजाड़ा गया है उन्हें 4 प्रकार से अलग व्यवस्था करके बसाने का भी हमारा मुद्दा है कि इन निषाद समुदाय को, मछुआरे समुदाय को उत्तर प्रदेश में जो उजाड़ा गया है वो कैसे बसावट में आएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों ने कलम चला चला के निषादों को उजाड़ दिया, उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया, उन अधिकारियों को हटाने का भी हमारा मुद्दा है। ज़्यादातर मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक हमारे साथ कोशिशें कर रही है, कार्य कर रही है। आशा है कि जल्द ही आरक्षण का मुद्दा भी हल कर दिया। चलिए, क्या होता है आरक्षण के मुद्दे पे, ये देखने वाली बात होगी। अग्रवाल साहब, आपके नाम के पीछे, शिखर के पीछे अग्रवाल लगा है, और जहां तक मैं जानता हूं अग्रवाल का मतलब बनिया ही होता है, कुछ और होता है? बनिया ही होता है। बनिया ही होता है। 225 करोड़ या 150 करोड़ या कुछ करोड़ कुछ अभी मिले, मशीनें मंगाई गई वोट गिनने के लिए। भाजपा वाले करेंगे सपा और सपा वाले करेंगे भाजपा, जबकि सुनते सुनते आवाज़ ये आई कि आपके लोग कह रहे हैं कि भैया लालाऊ की लड़ाई में बनिया फंस गया। हमारे तो पीयूष जैन जी को बेमतलब परेशान किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश का वैश्य समाज देख रहा है। अब की बार निषाद पार्टी का बटन दबाएगा। जिस पार्टी का बटन दबता है उस पार्टी के अधिकारी सत्ता में आ जाते हैं, उस पार्टी के डीएम बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, पटवारी दरोगा कानून को बन जाते हैं। तो अब की बार वैश्य को निषाद पार्टी का बटन दबाएगा वैश्य, और उत्तर प्रदेश में अपने अधिकारी लाएगा। देखिए अग्रवाल साहब, जमीन पे नहीं रुक रहे आप, आसमान पे रुक रहे हैं। मैं जमीनी सवाल कर रहा हूँ, आप आसमान की बातें कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि वो भाजपा का या सपा का, क्योंकि खिलाफ जो है लोग, वो आपकी जो कम्युनिटी है, जो बनिया समाज है, अग्रवाल समाज है, वो ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में पिस गए हैं हमारे ये जो भाई साहब हैं। ये तो जांच का विषय है कि हमारे भाई साहब पिसे हैं ना पिसे, कोई भी आरोप लगा सकता है। अदालत में मुकदमा चलेगा, उसके बाद उनका ट्रायल होगा। मुझे लगता है पीयूष जैन जी निर्दोष साबित होंगे, और मेरी और समाज की भावनाएं और शुभेच्छाएं उनके साथ हैं। निर्दोष साबित कैसे होंगे साहब? मेरी समझ में ये नहीं यार, आप सवाल से बच क्यों रहे हैं? अग्रवाल साहब बच क्यों रहे हैं आप सवाल से? या तो निर्दोष साबित वो होंगे कि भैया पैसा ना तो समाजवादी पार्टी का है ना भाजपा का है, या तो निर्दोष तब साबित होंगे कि भैया पैसा है ही नहीं उनके पास में, और अगर पैसा है तो दोनों में से एक का है। हजारों मामले इस धरती पे ऐसे हुए हैं कि जिसमें षड्यंत्र करके एक भले मानुष को फंसाने की कोशिशें की गई हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाजपा का पैसा है या सपा का पैसा है या किसी नेता का पैसा है। जांच होगी, और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदार एक सरकार ऐसा निर्णय लेगी और अदालतों के पास सारे सबूत पहुंचेंगे तो पीयूष जैन जी निर्दोष। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, और यहाँ पे जो है सवाल खड़ा करने वाली बात है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निर्णय ले, भैया निर्णय भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी? अभी आप अदालत की बात कर रहे थे, अभी भारतीय जनता पार्टी पे आ गए।
जांच की एजेंसियां जो हैं वो सरकारों के अधीन होती हैं। गृह मंत्रालय के अधीन जो एजेंसियां हैं, पुलिस विभाग होता है, आईबी विभाग होता है, एलआईयू विभाग होता है, ये जांच कर अपनी रिपोर्ट बना के अदालत को सबमिट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते निष्पक्ष जांच होगी, ऐसा मेरा मानना है। और पीयूष जैन जी निर्दोष होंगे, ये अदालत के निर्णय के। चलिए, आपने निष्पक्ष कह दिया, वरना मेरा सवाल कुछ और ही होता। खैर चलिए, ये तो जांच का विषय है, वाकई देखना पड़ेगा क्या कुछ होकर निकल के आता है। अब मैं शिखर अग्रवाल की बात करता हूँ। बदायूं का दौरा आपने किया और भी कई दौरे किए आपने, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और लगातार लोगों को जाके ये कह रहे हैं कि भैया निषाद पार्टी को वोट दो। कितने कैंडिडेट आपके लड़ेंगे और कितने एमएलए आपके जीत सकते हैं और उससे बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि शिखर अग्रवाल का खुद सुनने में ये आ रही है कि भैया चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 170 सीटें मछुआ बाहुल हैं, जिन पर 50,000 से 1,20,000 तक मछुआरा निवास करता है। हमने 170 विधानसभा सीटों की सूची बना के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज दी है। हमें उम्मीद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों बैठ के एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मछुआरों को, निषाद समुदाय को समुचित सीटें, मान सम्मान वाली सीटें दे दी जाएंगी और उसके बाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़के एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में पुनः जिताएगा। 170 में से सिर्फ 10 या 15? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 10 या 15, जो भी एक संतोषजनक सीटें होंगी, जिन सीटों पर निषाद पार्टी सर्वे के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़त में है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे कैडरेट लीडर ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, ऐसी वो सीटें हमें मिलेंगी। आपने बताया ना सर्वे के अकॉर्डिंग 70 सीटों पर मछुआरे समाज की बहुत सारी वोटें हैं। तो फाइनल कई दौर की मीटिंग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से और कई दौर की अभी बाकी है। फाइनल मीटिंग होने के बाद कंक्लूजन निकलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की जाएगी कि कौन कौन हमारे प्रत्याशी हैं और किन किन सीटों पर हमें समर्थन करना है। चलिए, मैं बार बार आपके पास आ जाता हूँ। लोग भी कहेंगे कि शिखर अग्रवाल के पास में आप पहुँच जाते हैं और बार बार उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं। शॉर्ट करते हैं क्योंकि ज़रूरी था ये इंटरव्यू लेना, इसलिए आपका इंटरव्यू लिया गया। आप निष्पक्ष भी बोलते हैं और बड़ा एकदम खतरनाक तरीके से बोलते हैं, जो जनता पसंद करती है। अब मैं स्याना विधानसभा पे एक दो सवाल करके प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। 3 कैंडिडेट सामने हैं भाजपा की तरफ से, आपका कुछ अभी तक नाम आया नहीं है सामने। 3-4 कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं आपस में। रात खबर आई कि भैया मौजूदा विधायक और एक और हैं जो संभावितों की लिस्ट में हैं। बड़ा मामला तगड़ा, उनका झगड़ा वगड़ा हुआ, मारपीट हुई, FIR दर्ज हुई। ऐसे लड़ा के सीट निकाल सकते हैं क्या? मैं तो निंदा करता हूं ऐसे किसी भी हमले की, किसी भी प्रकरण की। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी विधानसभा के लिए। हमारा तो बड़ी शांत बहने वाली जगह है, यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। उन्हें अपने प्रत्याशियों के या संभावित प्रत्याशियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मैं तो उन्हें ये सलाह देना चाहूँगा। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। चलिए, आपका भाजपा की तरफ से रुझान है क्योंकि आपका गठबंधन है, BSP, समाजवादी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या शिखर अग्रवाल खुल के भाजपा के समर्थन में भाजपा कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे? मैं तो एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगूंगा। निषाद पार्टी जो आदेश करेगी, निषाद पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, मुझे तो उम्मीद है कि शाना विधानसभा पर निषाद पार्टी से भी कोई कैंडिडेट आ सकता है। और वो आप हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। पार्टी जो आदेश करेगी वो मानना पड़ेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तैयारी है आपकी? पार्टी कहेगी 24 घंटे के अंदर तैयारी करनी है, 12 घंटे के अंदर तैयारी करके दिखा दूंगा। नहीं, वो तो ठीक है आपका, वो तो आपके लगता है कि आप तैयारी कर लेंगे, लेकिन आपने भी तो इरादा बनाया होगा कि हाँ मुझे लड़ना है चुनाव। ऐसा होता है जब हम ईश्वर को मानते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो हम आस्तिक हैं या हम नास्तिक हैं। तो हमने तो अपने पॉलिटिकल गॉडफादर को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, उन्होंने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी है कि आंधी, बारिश, धूप, पाताल, आकाश हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव लड़ना या लड़ाना, जीतना या जिताना, हमें सिर्फ आदेशों का पालन करना है और उम्मीद है बेहतर रिजल्ट सामने। अब भगवान का नाम ले लिया तो भैया बातें ही खत्म हो जाती हैं और सवाल भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि आप तैयारी अंदरूनी ज़रूर कर रहे हैं। आप कुछ भी हो, अगर मौका मिला तो आप विधानसभा चुनाव यहाँ पर जो होने वाले हैं उनमें लड़ेंगे जरूर। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक आपको, अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी आपको जो है मौका देती है और उम्मीद है कि आप अच्छा चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी मैसेज स्याना विधानसभा की जनता को क्या देना चाहिए? शांति और सौंदर्य से, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से एक हुआ हुआ हमारा शहर है, हमारी विधानसभा है, हमारे लोग हैं। मैं चाहूँगा किसी भी पार्टी कोई भी चुनाव लड़े, हमारा शहर दंगों के भेंट ना चढ़े, हमारे शहर में कोई जुल्म ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो। सभी लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प निकालें और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शिखर अग्रवाल थे ये निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव, बड़ा अस्तित्व रखते हैं और इनकी जब ये बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ शिखर ने कुछ बोला है। बहरहाल
वक्त बताएगा कि शिखर अग्रवाल मैदान में आते हैं, भाजपा के सामने चुनाव लड़ते हैं, निषाद पार्टी के खाते में सीट जाती है, या भाजपा के जो कैंडिडेट इस वक्त टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं उनको किसको टिकट मिलता है, और हवाएं और फिजाएं क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि बाकी तमाम पार्टियां भी इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ में जोर आजमाइश लगा रही हैं। आप देखते रहिए बेबाक आवाज़ टीवी, आपको हर खबर से और हर मुद्दे से हम लगातार अपडेट कराते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।